हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है ये थोड़ा हटके है, क्योंकि सभी लोग बाइबल में यही बताते हैं कि एक स्त्री को दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे कि एक स्त्री को किस कंडीशन में कब दूसरा विवाह कर सकती है। तो मेरे प्रियो, ये सारी बातें जो है मैं बाइबल से आपको दिखाने वाला हूं कि एक स्त्री को दूसरा विवाह किस स्थिति में कब करना चाहिए। ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए। जैसे कि आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। ठीक है ना। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखिए, हमारे समाज में अक्सर इस बात को लेकर बहुत बहस होता है कि जब एक पुरुष दो स्त्री से विवाह कर सकता है तो एक स्त्री दो पुरुष से विवाह क्यों नहीं कर सकती है। आप देखते होंगे कि हमारे हिंदू भाई लोग, बहुत सारे ऐसी जगह देखा जाता है कि कुछ लोग जो है दो दो स्त्रियों से विवाह करके रखे होते हैं, दोनों को खर्चा पानी देते हैं, दोनों के बच्चे होते हैं, सबका परवरिश होता है कि नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, आप जानते होंगे कि सती प्रथा के बारे में आप सुने होंगे कि सती प्रथा भी एक अपने समय में किसी राजा ने बनाया था ये नियम कि जब किसी पत्नी का पति मर जाता था तो उसी चिता पर, उसी आग में उस पत्नी को भी जीते जी जला दिया जाता था। अब बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं परमेश्वर के वचन बाइबल्स के अनुसार आपको बताऊंगा कि एक पुरुष किस कंडीशन में दूसरा विवाह कर सकता है, या फिर एक स्त्री किस कंडीशन में दूसरा विवाह कर सकती है। ठीक है ना। मेरे प्रियो, हम जब इफिसियों अध्याय 5 के 22 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। ठीक है ना। यहाँ लिखा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, क्योंकि पति तो अपनी पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पत्नी को अपने पति के नीचे का दर्जा दिया है। ऐसा नहीं कि पत्नी जो है पति के ऊपर चढ़ के रहे, पति का बात ना माने। नहीं, पति जो कह दिया पत्नी को करना चाहिए, लेकिन सही बात के लिए, जो सत्य के रास्ते पर चले। ठीक है ना। देखिए, एक स्त्री अपने पुरुष के साथ कब नहीं रहना चाहती, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे कंडीशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई पुरुष ऐसा है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है और अपनी पत्नी को मारता पीटता है, तो उस कंडीशन में भी पत्नी जो है चाहती है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं दूसरा विवाह कर लूँगी। ऐसे में उसके माता पिता, घर के लोग भी इसमें सहयोग करते हैं। ठीक है ना। नंबर 2, कुछ केस में ऐसा होता है कि पति जब पैसे नहीं कमाता है, अपने पत्नी की आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता है, तो ये भी एक कंडीशन है कि पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहेगी और वो जो है कोई दूसरे पति से शादी कर लेना चाहेगी। ठीक है ना। लेकिन मेरे प्रियो, क्या इन छोटी छोटी झगड़ों से, इन छोटी छोटी कमियों से एक पति पत्नी को अपना रिश्ता तोड़ देना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, दूसरा शादी कर लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का वचन आपको कभी भी ऐसा करने के लिए इजाजत नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब बातें सबके परिवार में होता है। ठीक है ना। कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में झगड़े नहीं होते हैं, जिसके घर में तकरार नहीं होते हैं। सबके घर में होते हैं और सब पति पत्नी आपस में कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक पति पत्नी को अलग होकर
तलाक ले लेना चाहिए और दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। ये किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर मरकुस अध्याय 10 के 7 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। क्या रहेगा? अपनी पत्नी के साथ रहेगा। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि आपको अपने माता पिता को छोड़ देना है, उनका आदर नहीं करना है, उनको अपने साथ नहीं रखना है। मतलब उनकी सारी जरूरतें पूरी करते हुए आपको अपनी पत्नी के साथ रहना है, उसकी आवश्यकताओं को पूरी करना है, ठीक है ना। लिखा है, और वे दोनों एक तन होंगे। जब कोई पति पत्नी आपस में मिलते हैं तो वे क्या हो जाते हैं? एक तन हो जाते हैं। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। क्या लिखा है? कि उसको मनुष्य अलग ना करे। मतलब यह है कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह आपको और हमें समझाना चाहते हैं कि कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री केवल एक ही पुरुष के साथ रहे या कोई भी पुरुष एक ही स्त्री के साथ रहे, ठीक है ना। किसी भी हाल में उसको दूसरा विवाह नहीं करना है। मेरे प्रियो, कुछ लोगों को देखा जाता है कि अपनी बहू को दहेज के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन, कि आपको दहेज के लिए भी नहीं किसी को ताड़ना करना है, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों दंडनीय अपराध है। तो आप अपनी बहू को वैसे ही प्रेम करिए विदाउट दहेज, जैसे कि आप अपनी बच्चों से, अपनी बेटियों से प्रेम करते हैं, है कि नहीं। कुछ लोगों को ऐसा भी देखा जाता है कि पति अपने पत्नी को पसंद नहीं करता है, किसी दूसरी लड़की से प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाता है, लेकिन उन दोनों का शादी हो गया है। ऐसे भी कंडीशन में आपको अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना है, या फिर पत्नी अपने पति को नहीं छोड़ सकती है। शादी हो गया एक बार तो उनको जीवन भर अब साथ ही रहना है। नंबर 3, एक दूसरे के विचार मेल नहीं खाते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि पत्नी कहती है पति को, तुम जाओ सब्जी लाओ, तो वो क्या लेकर आता है? कुछ और लेकर आता है। तो दोनों में झगड़े हो जाते हैं। इसलिए दोनों का कभी विचार मेल नहीं खाता है। पति कहता है कि मैं पत्नी तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन पत्नी कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, तुम्हें बाहर सोना है। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये भी एक कंडीशन है कि पति पत्नी के विचार मेल नहीं खाने से दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको अलग नहीं होना है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि किस कंडीशन में एक पत्नी अपने पति को छोड़ सकती है, दूसरा विवाह कर सकती है। परमेश्वर का वचन बाइबल इसके लिए क्या कहता है, ठीक है ना। देखिए, जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 24 के 1 और 2 में, तो यहाँ पर लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसमें लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। कहने का क्या मतलब है? यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसमें लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, मतलब यह है कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो विवाह तो कर लेते हैं लेकिन अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। मैं जो भी कह रहा हूँ खुली बात कह रहा हूँ। कुछ पति, जैसे कि मैं पुराने वीडियो में बताया आपको कि कुछ पति बचपन में ज़्यादा सेक्स करने से उनके अंदर के जो शुक्राणु होते हैं ना, वे नष्ट हो जाते हैं। फिर जवानी में जब उनका शादी होता है तो उनके अंदर शुक्राणु नहीं होता है, वे बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। इसलिए उनकी पत्नी उनसे संतुष्ट नहीं हो पाती है, खुश नहीं रहती है, और वो पत्नी जो है दूसरा विवाह करना चाहती है। ये एक बहुत ही मोस्ट कारण है। नंबर 2, ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ पति, कुछ लड़के जो है अपने माता पिता को नहीं बताते हैं। बचपन से लेके जवानी तक
कुछ लोग किन्नर हो जाते हैं, लेकिन माता पिता के दबाव में आकर शादी कर लेते हैं। जब उनकी पत्नी और वो दोनों मिलते हैं तो पता चलता है कि मेरा पति जो है ये नपुंसक है, ये मेरी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता है। तो ये भी एक कारण है कि वो पत्नी कभी भी अपने पति के साथ रहना नहीं चाहेगी। इस केस में यहाँ पर व्यवस्था विवरण अध्याय 24 के 1 और 2 में लिखा है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसमें लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, क्या लिखा है कि उसमें लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे, उस स्त्री को, क्योंकि वो स्त्री अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, वो अपने पति के मर्जी से जा रही है। ठीक है ना। आगे लिखा है और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। क्या लिखा है कि वो दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती है अपने पति को छोड़कर, इस कंडीशन में। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी पत्नी स्त्री कर लिया हो मर जाए। मतलब यदि उसका पति मर जाए, नंबर 1, उस केस में वो स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है, उसके बाल बच्चे ना हो तो। नंबर 2, यदि मान लीजिए स्त्री पहले पति से तो अप्रसन्न है, लेकिन उस पति को छोड़कर यदि दूसरे पति को भी उससे भी संतुष्ट नहीं है तो भी वो तीसरा विवाह कर सकती है। अब देखिए, नंबर 1, यदि उसका पति मर जाए तो वो दूसरा विवाह कर सकती है, या फिर कोई भी स्त्री का पति यदि उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा है तो वह दूसरा विवाह कर सकती है। यह बात स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। ठीक है ना। यदि स्त्री चाहे तो स्त्री कर सकती है, पुरुष चाहे तो पुरुष भी कर सकता है। ये वचन जो है दोनों के लिए है। यूहन्ना अध्याय 8 के 14 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं, जो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास पानी भरने आती है तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो अभी तेरा पति नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है उस स्त्री से कि तू 5 पति कर चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि उस टाइम में भी ये चलता था कि एक स्त्री यदि पहले पुरुष से संतुष्ट नहीं है तो वो दूसरे से शादी कर सकती है, तीसरे से शादी कर सकती है। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 के 10 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो। जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि पत्नी को अपने पति से अलग नहीं होना चाहिए, दोनों साथ रहे, मिल के रहे, प्रभु की सेवकाई करे। ठीक है ना। यदि पति पत्नी दोनों साथ रहेंगे तो वो परमेश्वर के लिए और अधिक फल लेकर आएंगे, परमेश्वर में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। लिखा है, और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले, और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। लिखा है ना। तो मेरे प्रियो, मैंने ये जो बताया कि किस कंडीशन में आप जो है दूसरा विवाह कर सकते हैं। यदि किसी स्त्री का पति मर चुका है उस कंडीशन में, या फिर किसी भी स्त्री का पति अपने पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, जो उसकी इच्छा है नहीं पूरी कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में भी वो स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है। ठीक है ना। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया था कि हमारे कुछ भाई बहनों का सवाल था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसे कि आपको मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर देता रहूँ। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।